नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। देहरादून जिले के 12 दरोगाओं का हुआ तबादला। SSP ने देर रात थाना प्रभारी और कई चौकी प्रभारियों सहित दरोगाओं के कार्यभार में फेरबदल किया है। 12 उपनिरीक्षकों को स्थानांतरण किया गया है। SSP दलीप सिंह कुंवर ने ट्रांसफर किए गए सभी पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द नए चौकी थाने का प्रभार संभालने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड से जुड़े संदिग्ध आतंकी जग्गा के तार पैरोल पर छूटने के बाद था फरार। दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन 2 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के गुल्लर भोज चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। आतंकी के तार उत्तराखंड से जुड़ने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पैरोल पर छोड़ा गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। जोशीमठ अपडेट। जोशीमठ आपदा को लेकर आप हमलावर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार को जोशीमठ आपदा से निपटने को लेकर फेल बताया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा को लेकर जब तक सरकार यह तय नहीं करती कि यह अदैवीय आपदा है, तब तक जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार NTPC को बचा जाने को लेकर जोशीमठ की आपदा को दैवीय आपदा घोषित करना चाहती है। दून में वायु प्रदूषण 250 के पार। अस्पतालों में सांस के मरीजों की भीड़। देहरादून में प्रदूषण का स्तर किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण से बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। हवा की गुणवत्ता खराब होने से एक बड़ी वजह वाहनों का दबाव भी है, जिसके कारण लोग लगातार जहरीली हवा सांस के रूप में ले रहे हैं। जोशीमठ आपदा में अकेले जूझ रहे CM धामी। स्थलीय निरीक्षण भी नहीं कर रहे मंत्री। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के बाद प्रशासन से लेकर सरकार तक राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री जोशीमठ आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जोशीमठ में दरार और भूधसाव के चलते प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों समेत सुरक्षित जगहों पर ठहराया जा रहा है। वहीं आपदा की इस घड़ी में सरकार के मंत्री सवालों के घेरे में हैं। सरकार में कुछ मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो अन्य ग्राउंड जीरो तक जाने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बेघर लोगों की आंखों में अपने आशियाना छोड़ने का दर्द साफ देखा जा सकता है। लोग अपनों के बीच ही अपना सुख दुख बांटते दिखाई दे रहे हैं। 50 लाख में मिलने वाले सामान करोड़ों में खरीदे, 3 अधिकारियों से जवाब तलब। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित NIT उत्तराखंड चर्चा में है। 2013 में संस्थान की जरूरत बताकर खरीदे गए करोड़ों के सामान को लेकर NIT के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों से जवाब मांगा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि वित्तीय अनियमितता की शिकायत करने वाले पूर्व सहायक कुलसचिव को भी पदमुक्त कर दिया गया था। बहरहाल अब मामले में सब कुछ साफ होने की उम्मीद है। शुगर केन क्रशिंग सेशन। लक्सा शुगर मिल ने किसानों को 52.30 करोड़ का भुगतान किया। लक्सा चीनी मिल ने चालू पेराई 70 में 15 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान पहले किसानों को कर दिया है। सोमवार को मिल प्रबंधन ने 16 से 31 दिसंबर तक के गन्ना का भुगतान 52.30 करोड़ कर दिया है। 52.30 करोड़ का चेक गन्ना समितियों को भेज दिया गया है। विलुप्त हो रही कुमाऊं की बैर भगनौल विधा। हुड़के की थाप पर जमती है महफिल। उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत काफी समृद्ध है, जिसमें कुमाऊं की बैर भगनौल विधा भी शामिल है, जिसमें हुड़के की थाप पर सवाल जवाब किए जाते हैं। लेकिन यह विधा अब अंतिम सांसें गिनना है। एक दौर होता था जब बागेश्वर की उत्तरायणी कौतिक में जमकर बैर भगनौल की महफिल जमती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि गिने चुने इस विधा के जानकार बचे हैं, जबकि युवा पीढ़ी इससे मुंह मोड़ रहा है। सड़क हादसे के बाद किया पहला ट्वीट। जान बचाने वाले हीरो को कहा थैंक यू। रुड़की कार एक्सीडेंट के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत ने पहली बार ट्वीट किया है, जिसके जरिए उन्होंने पहला रिएक्शन दिया है। ऋषभ पंत ने ट्वीट कर अपने फैंस और BCCI का धन्यवाद दिया है। इस दौरान उन्होंने उन 2 लोगों का खास तौर पर जिक्र किया जिन्होंने उनकी जान बचाने में मदद की। लंबा हुआ भाजपा नेताओं का इंतजार। दायित्व बंटवारे पर कांग्रेस ने घेरा। त्रिवेंद्र सरकार के बाद धामी सरकार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को दायित्वों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। धामी सरकार ने अभी तक दायित्वों का बंटवारा नहीं किया, जिस पर कांग्रेस भी भाजपा को घेरने में लगी हुई है। अगर जोशीमठ में बारिश और भूकंप आया तो 3 फैक्टर तय करेंगे भविष्य। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक कालाचंद साई ने बताया कि जोशीमठ शहर का भविष्य 3 फैक्टर से तय होगा। वाडिया की टीम जोशीमठ में अभी सर्वे के काम कर रही, जिसके तहत सरफेस स्टडी, लैंडस्लाइड का मैप और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक्सेसिव रेन और स्नोफॉल का होना है। लिहाजा जब तक विस्तृत स्टडी नहीं हो जाती, तब तक यह कहना मुश्किल है कि जोशीमठ का भविष्य अगले दिन कैसा होगा। ऐसे में सभी रिपोर्ट का अध्ययन के बाद जोशीमठ के भविष्य की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पहली स्टडी। जोशीमठ शहर के सरफेस में किस तरह का हालचाल चल रहा है, इसकी जानकारी एकत्र की जा रही है, जिससे पता चलेगा कि क्षेत्र का जियोलॉजिकल साइकिल और जियोलॉजिकल चैनल की स्थिति क्या है, साथ ही वाटर फ्लो किस तरह से हो रहा है। दूसरी स्टडी। स्लोप स्पैरिटी, कर्वेचर, रॉक स्ट्रीम और लैंड यूज को देखते हुए लैंडस्लाइड का मैप तैयार किया जाता है, जिससे पता चलता है कि क्षेत्र हाई वल्नरेबिलिटी में है। जोशीमठ भी इसका अध्ययन किया जा रहा है।
तीसरी स्टडी, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक्सेसिव रेन और स्नोफॉल हो रहा है, जिसके चलते जोशीमठ पर इसका असर भी पड़ा है। ऐसे में एक्सेसिव रेन और स्नोफॉल की वजह से क्षेत्र के और अधिक वल्नरेबल होने की संभावना है। मसूरी शिफन कोर्ट केस, बेघर परिवारों का शहीद स्थल पर प्रदर्शन, 1 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर परिवारों ने एक बार फिर से हल्ला बोला है। यहाँ बेघर 84 परिवारों ने राज्य सरकार से उनके विस्थापन की मांग की है। ऐसा न करने पर बेघर परिवारों ने आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। प्रभावितों को सरकार देगी रोजाना 950 रुपए, मवेशियों के चारे के लिए भी मिलेंगे पैसे। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूतसाव की समस्या को लेकर सरकार चिंतित है। साथ ही सरकार प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब राहत कैंप में आवासीय व्यवस्था के लिए 950 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मदद की जाएगी। इसके अलावा मवेशियों के चारे के लिए सहायता राशि की घोषणा की गई। यह राशि बड़े और छोटे मवेशियों के लिए अलग अलग होगी। कुमाऊं कमिश्नर की आरटीओ ऑफिस में छापेमारी, गड़बड़ी पर भड़के। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आरटीओ कार्यालय में छापेमारी की। इस दौरान उन्हें कई अनियमितताएं मिली, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भड़क उठे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। कीर्तिनगर सड़क हादसे में एक की मौत, चोरी के मामले में मजदूर गिरफ्तार। श्रीनगर के कीर्तिनगर में कार हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। यह हादसा कार के पुश्ते से टकराने से हुआ। इसके अलावा HNB गढ़वाल रिश्तेदार के प्रोफेसर के घर पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाला चोर गिरफ्तार हो गया। आरोपी पहले ही चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। यहाँ पर घरों में पेंटिंग का काम करता है। SIT ने 8वें आरोपी को किया गिरफ्तार। 31 नकलचियों की कुंडली पर पुलिस की नजर। पटवारी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। SIT ने इस मामले में छुटमलपुर बस अड्डे में सोनू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। सोनू पटवारी पेपर लीक में शामिल था। इसके साथ 31 नकलची अभ्यर्थियों की जानकारी भी SIT के हाथ लगी है। दूसरे लकी ड्रॉ में निकले 1500 शानदार स्मार्टफोन ईयरबड। उपभोक्ताओं में टैक्स जागरूकता अभियान, ग्राहकों को उनकी खरीदारी के लिए प्रति जागरूक करने और उत्तराखंड प्रदेश में कर चोरी के मामलों को खत्म करने के मकसद से शुरू की गई बिल्ला इनाम पाओ योजना के तहत देहरादून में दूसरा लकी ड्रॉ निकाला गया। 1500 लोगों ने लकी ड्रॉ के जरिए स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच जैसे शानदार इनाम जीते। लोगों के सत्यापन के बाद उनको इनाम सौंपे जाएंगे। काशीपुर में 4 मोबाइल झपटमार गिरफ्तार। उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में मोबाइल छीनने वाले 4 झपटमार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से 22 मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा एक फेरी वाला भी गिरफ्तार हुआ है। फेरी वाले के ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का नाम रखा था, जो 6 महीने से फरार चल रहा था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।